वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो रोजगार हो, ये सरकार किसी भी और किसी भी मुद्दे पर आज आप लोगों के सामने आपके बीच में आकर वोट नहीं मांग सकती। क्योंकि जब आप इनसे सवाल करोगे कि क्या मेरे बेटे को रोजगार मिला, क्या मेरी बेटी को शिक्षा मिली, क्या मेरे बड़े बुजुर्गों को सुरक्षा मिली, इनके पास हर चीज का सिर्फ एक ही जवाब होगा, नहीं भाई, नहीं हम दे पाए, नहीं दे पाए हम रोजगार, नहीं दे पाए हम सुरक्षा, नहीं दे पाए हम यहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी। साथियों, ये लोग आप लोगों से वोट मांगने के लिए और मीठी बातें करेंगे, कहेंगे कि भाई हमने राशन तो दिया था, तो अब आप लोगों को वोट तो देना पड़ेगा, परंतु आप बताइएगा कि रोजगार का वादा किया था, राशन का नहीं, इसलिए जब रोजगार आएगा तब आप लोग हमारे बीच में आना। जब तक रोजगार नहीं है तब तक आप लोगों की शक्ल देखने की हमें जरूरत नहीं है। साथियों, भाजपा की तरह समाजवादी पार्टी के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेंगे, परंतु यहां पर बैठे हमारे सभी भाई बहन जानते हैं कि 2022 में जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला था, आज जब उस समाज पर अत्याचार होता है तो इस समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से एक बार भी उस समाज के लिए एक बार भी कोई चू नहीं निकलती कि उसके लिए हकों की लड़ाई लड़ सके। बताइए साथियों, मैं गलत बोल रहा हूं कि नहीं? सही? साथियों, ये हमारे समाज को बचा तो नहीं सके, परंतु जब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल राज्यसभा में रखा जाता है तो ये सबसे पहले आगे बढ़कर वो बिल फाड़ने का काम करते हैं, उसका विरोध करते हैं। साथियों, ये वो लोग हैं जो समाज ने वोट डालता है उसके लिए तो लड़ते नहीं, बट जिस समाज से ये आते हैं उस समाज को अगर रिजर्वेशन मिल जाए तो ये उसके हमेशा खिलाफ खड़े रहते हैं। तो साथियों, बताइए, क्या ऐसी पार्टी आपके हकों की बात करेगी, आपके हकों के लिए लड़ेगी? तो क्या उस पार्टी को आपका वोट बनता है कि नहीं? साथियों, इसी तरह कांग्रेस भी आप लोगों के बीच में आएगी। वो लोग आपके बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। वो आजकल कह रहे हैं कि हम सभी SC ST OBC व पिछड़े समाज को रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाकर देंगे। साथियों, बताइए, किसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए सरकार को मजबूर किया? भाई साहब, पूरे देश में पता होना चाहिए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू करी। बताइए, किसने लागू करवाई? मान्यवर साहब काशीराम जी ने। और सत्ता में कौन था? VP सिंह की सरकार थी कि नहीं थी? जब उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करी तो वो कौन सी पार्टी थी जिसने समर्थन वापस लिया था और VP सिंह की सरकार गिराई थी? भाजपा। अब आपको पता चल रहा है ना कौन कितना मानववादी सोच रखता है। वो आप लोगों को किसी भी स्तर तक आगे नहीं बढ़ने देना चाहते।